तो रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का वो नाजुक हिस्सा है कि अगर छोटी सी चोट भी आ जाए, छोटी सी आंच भी आ जाए, तो फिर इंसान का अपनी आम जिंदगी में लौटना जो है वो बेहद मुश्किल हो जाता है। और इस तरीके की ना समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है, मतलब स्पाइनल कोड से रिलेटेड जैसे मैं बता रही हूँ वो समस्याएं हो, या फिर आजकल जो आम जन होता है उसको सर्वाइकल इतना ज़्यादा होता है, हेडेक इतना रहता है, लेग पेन, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा रहता है, मांसपेशियों में तकलीफें बहुत ज़्यादा रहती है। तो उसके लिए ना एक न्यूरो फिजिशियन जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस रखता हो वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे शहर में अभी ना बहुत ज़्यादा कमी थी, न्यूरो फिजिशियंस नहीं मिलते थे, न्यूरो सर्जन ज़रूर मिलते थे। और दोनों में बेहद फ़र्क होता है, क्योंकि जब आपकी समस्या एक हद से आगे बढ़ चुकी है और आपको सर्जरी ही आपके लिए एकमात्र उपाय बचता है, तब आप कॉन्टैक्ट करते हैं न्यूरो सर्जन को। लेकिन अगर आप टाइम रहते उस समस्या को पकड़ लेते हैं कि सर्जरी की नौबत ही ना आए, तो उसके लिए आपको डायग्नोसिस मिलता है न्यूरो फिजिशियन से। और श्री रामचंद मेमोरियल हॉस्पिटल में मैं इस वक्त पहुंची हुई हूँ, जहाँ पे एक नई शख्सियत से एक बार कैमरे में आपको अवगत करा देती हूँ। डॉक्टर तनु अरोड़ा हमारे साथ है, जैसे मैं बात करी थी, डीएम न्यूरो फिजिशियन ये हैं। तो अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या आ रही है लेकिन आपको सही इलाज चाहिए, वक्त रहते आप पकड़ पाना चाहते हैं कि सर्जरी तक आपको ना पहुंचना पड़े, तो उसके लिए आपको एक सही दिशा देने के लिए अब हर बुधवार को, हर वेडनेसडे को दोपहर 12 से 2 बजे श्री रामचंद मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर तनु अरोड़ा मिलने वाली हैं। इसके अलावा थोड़ा उनके बारे में भी जानते हैं, क्या उनकी फील्ड है उसके बारे में भी जानेंगे। तो मैम सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा बता दीजिए, अपने इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को। हेलो, नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर तनु अरोड़ा, आई एम ए न्यूरो फिजिशियन। मैंने इसी साल हरियाणा में प्रैक्टिस करना शुरू किया है। इससे पहले मैंने चेन्नई, दिल्ली और राजस्थान में काम किया है। मैंने डीएम चेन्नई से ही किया है, उसके बाद मैंने 1 साल राजस्थान में काम किया और इस साल से मैं हरियाणा में काम कर रही हूँ। मैं बुधवार को ही करनाल आती हूँ, 10 से 12 विर्क हॉस्पिटल में रहती हूँ और 12 से 2 श्री रामचंद मेमोरियल हॉस्पिटल में रहती हूँ। बाकी दिन मैं पानीपत में रहती हूँ और संडे को मैं शामली भी जाती हूँ ओपीडी करने के लिए। ओके। और न्यूरो फिजिशियन मेनली दिमाग और नसों का डॉक्टर कहा जाता है आम जनता की लैंग्वेज में। और न्यूरोलॉजी से रिलेटेड जो केस हम मोस्ट कॉमनली देखते हैं ओपीडी में, वो मोस्ट कॉमन है कि सर्वाइकल का दर्द और कमर का दर्द जो कि टांग में जाता है, जिसे हम शियाटिका बोलते हैं। दिस आर द मोस्ट कॉमन केसेस। उसके बाद सिर दर्द, क्योंकि लोगों को सालों से सिर दर्द है और कई लोगों को महीनों से है, कई लोगों को 1 दिन से है। वो डिपेंड करता है कि आपको कब से सिर दर्द है, सिवियरिटी कितना है, उस हिसाब से उसके कारण भी अलग होते हैं। लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आम जनता मेनली जेंट्स समझते हैं लेडीज मतलब स्ट्रेस में रहती हैं तो उनको सिर दर्द है। ऐसे ये सिर्फ ही कारण नहीं है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे हम साइंस की लैंग्वेज में नर्व्स की हाइपर एक्साइटेबिलिटी कहते हैं, दैट इज द मेन कॉज फॉर माइग्रेन। ओके। और भी बहुत टाइप के हेडेक होते हैं, तो वो आप जिस तरीके से हमें अपनी ड्यूरेशन और सिवियरिटी बताएंगे, हम उस हिसाब से डायग्नोस करेंगे। और हम लोग मिर्गी दौरे के पेशेंट देखते हैं, तो उसके लिए वो भी आम जनता बहुत ही मतलब सीरियस नहीं है इस मामले में, मैंने देखा है। वो सोचते हैं गांव के लोग कि कुछ भूत प्रेत का मतलब साया है इस आदमी को, तभी उसको दौरे आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पब्लिक में अवेयरनेस लानी है इस बारे में कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका 100% इलाज है, और जिसके कारण जिसको दौरे आ रहे हैं वो पेशेंट काफी सफर कर रहा है। हमें पेशेंट की प्रॉब्लम को समझना चाहिए, बजाय कि उसको कि भूत प्रेत है उसको मतलब कष्ट देना चाहिए। तो आप हमारे पास आइए इस प्रॉब्लम से, हम आपका प्रॉपर इलाज करेंगे। और ऐसा नहीं होता है कि दौरे में हमेशा ही पूरा शरीर हिले। बहुत टाइप के दौरे होते हैं। कई बार पेशेंट बस कुछ सेकंड के लिए ऐसे मतलब स्टेयर लुक हो जाता है, या फिर बच्चे जो जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर्स कई बार बोलते हैं ये ध्यान नहीं दे पाता है, इसका आंखें हमारी तरफ होती है लेकिन ये पढ़ता नहीं है। क्यों? तो फिर बच्चों की प्रोग्रेस रुक जाती है दिमाग की, अगर हम टाइमली उनको ट्रीट नहीं करें टाइमली। तो इस सब चीज़ों को भी ध्यान से लेना, मतलब पेरेंट्स को, फैमिली मेम्बर्स को अगर अवेयरनेस होगी तभी ले पाएंगे। उसके बाद है कि दिमागी बुखार जैसे एंसेफेलाइटिस बोलते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग ट्रीट करते हैं। और जैसे किसी को चक्कर आ रहे हैं, अब चक्कर आने के भी बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे हमारा सेंट्रल बैलेंस सिस्टम होता है, पेरिफेरल बैलेंस सिस्टम होता है।
तो अकॉर्डिंग के पेशेंट को क्या सिम्टम है, किस तरीके का है, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसको ठीक करते हैं। और इसके अलावा जैसे पेशेंट का अचानक से बिहेवियर चेंज हो गया अचानक से, जैसे तो फिर मतलब उसको भी हम ट्रीट करते हैं, या पेशेंट को नींद की प्रॉब्लम है उसके लिए। और एक हो प्रॉब्लम और न्यूरोलॉजी में होती है डिस्टोनिया, इसमें मांसपेशियों में खिंचाव होता है। कई बार होता है कि किसी इंसान की आंख लगातार अपने आप ही दब रही है, या फिर ये वाला मतलब होठ एक तरफ खींचा जा रहा है अपने आप लगातार, उसे हम हेमीफेशियल स्पाज्म कहते हैं, वो भी एक तरीके का डिस्टोनिया ही है। और कई बार क्या होता है कि कई लोग को लिखते लिखते उनका जो हाथ है वो मुड़ जाता है, वो लिख नहीं पाते हैं। स्पेशली उन्हीं लोग को होता है जिनका लिखने का ज्यादा काम होता है, उसे हम राइटर्स क्रैम्प कहते हैं, वो भी एक तरीके का डिस्टोनिया ही है, फोकल डिस्टोनिया। और कई लोग की गर्दन अपने आप ही टेढ़ी हो जाती है, बार बार टेढ़ी हो जाती है। कई लोग का मुंह अपने आप कंटिन्यूसली कोई ना कोई मूवमेंट से मुंह टेढ़ा रहता है, वो डिस्टोनिया है। उसके लिए भी हमारे पास इलाज है, बहुत बेहतरीन इलाज है, उसे बोटॉक्स इंजेक्शन कहते हैं। वो मेरे एक पेशेंट की वीडियो भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और पेशेंट को हम फुल रिलीफ दे सकते हैं अगर आप हमारे पास आएंगे और अगर आपके पास अवेयरनेस होगी कि किसके पास जाना है। क्योंकि कई बार हम लोग गलत जगह चले जाते हैं, जैसे दौरे का हम बाबा लोग के पास, या फिर न्यूरो की प्रॉब्लम के कारण हम साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, न्यूरो सर्जन। तो हमें जितनी टाइमली ट्रीटमेंट मिल सकता है उसमें हम देरी से मिलता है। बाकी इसलिए अवेयरनेस भी जरूरी है। और बाकी नसों की प्रॉब्लम जैसे डायबिटिक पेशेंट को सबसे ज़्यादा होती है कि हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, झंझनाहट हो रही है, कीड़ी जैसी चल रही है, तो वो भी हमारी स्पेशलिटी का बहुत बड़ा पार्ट है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए आप हमारे पास आइए, चाहे पानीपत में, करनाल में, शामली में हम अवेलेबल हैं। तो काफ़ी जानकारी तो मैम आपने ऑलरेडी दे दी, लेकिन जितना मैं सुन पा रही हूँ ना, मतलब मैंने अपनी एज के जो कम उम्र के भी लोग होते हैं उनमें भी एक समस्या बहुत आम तौर पे देखी कि कोरोना काल के बाद से वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड आ गया और लोग क्या करते हैं, स्क्रीन्स के सामने घंटों बैठे रहते हैं। उसके बाद जो उनकी बैक पेन होती है वो इतना एक्सेस में हो जाता है कि फिर दवाइयाँ लेने के बाद, ट्रीटमेंट के बाद भी नॉर्मल नहीं हो पाता। तो मैं चाहूँगी कि कुछ अपने एक्सपीरियंस के तौर पर आप अगर टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर दे कि बेसिक जो इस तरीके की दिक्कतें होती है उनसे आमजन जो है पहले ही सुरक्षित रह सके। देखिए, जैसे जो आप पूछ रहे हैं डेट इज बेसिकली मसल स्पाज्म, कि कोई मसल हमारी कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन में चली गई है तो वो पेन करेगी, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है। तो मेनली आपको थोड़ी थोड़ी टाइम में पोजीशन चेंज करना चाहिए, और यू हैव टू टेक फ्रेश एयर, ऑक्सीजन होना चाहिए। एंड काम करना भी जरूरी है लाइफ में, लेकिन लाइफ को लाइफ की तरह जिए, उसे मतलब बर्डन मत बनाइए। और जितना आप अपनी एफिशिएंसी लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन करके रखेंगे उतना लॉन्ग टाइम तक काम कर पाएंगे। अब एक ही दिन में बंदा मतलब 16 से 18 घंटे काम कर रहा है, बजाय कि 8 से 10 घंटे जितना हमें अलाउड है, और बीच बीच में ब्रेक लेना और पूरी एफिशिएंसी और फोकस से करना और अपने काम को एंजॉय करना, दैट इज मोर एसेंशियल। और बाकी वही है कि एक ही पोजीशन में लगातार रहने से मसल स्पाज्म हो जाता है, और ऐसा नहीं है कि हमेशा दवा की ज़रूरत है। आप एज ए प्रिवेंशन हम जैसे मैं बता रही हूँ, आप एडवाइस ले सकते हैं, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। एग्जैक्टली, जैसे कि मैम ने बोला कि लाइफ को लाइफ की तरह जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर आप फोकस करिए। काम तो सबकी ज़िंदगी में होता है, लेकिन अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, हेल्थ प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और उसी के अलावा भी देखिए, अगर आप लोगों को स्पाइनल कोड से रिलेटेड या फिर जो मांसपेशियाँ होती हैं या दिमाग से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ भी परेशानी हो रही है, मैम ने इतने सारे सिम्टम्स बताए हैं, आपको लगता है कुछ भी धीरे धीरे आना शुरुआत ही है, तो अभी उस पर काबू पाया जा सकता है, अभी उसको रोका जा सकता है। जैसे मैम ने बोला, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको हल्की सी भी तकलीफ होती है तब आपको बड़े शहरों का रुख करने की जरूरत नहीं है। करनाल में हमारी सेवा में पहुंचने वाली है डॉक्टर तनु अरोड़ा, डीएम न्यूरो फिजिशियन। और जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप लोगों की प्रॉब्लम की शुरुआत ही है तो न्यूरो सर्जन नहीं, न्यूरो फिजिशियन को चुनना जो है वो एक समझदारी की चीज होती है। तो आप लोग पहुंच सकते हैं डॉक्टर श्री रामचंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल में। डॉक्टर तनु अरोड़ा आप लोगों को मिलेंगी दोपहर को 12 से 2 बजे हर बुधवार, एवरी वेडनेसडे आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। कुछ भी समस्या हो आपको यहाँ पे बेहतरीन इलाज दिया जाएगा। Myself, Dr. Tanu Arora. I am a neurophysician. At present, I am practicing in Ravindra Hospital, Panipat. इससे पहले मैंने दिल्ली, चेन्नई और राजस्थान में काम किया है। आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है,
इस दिन पे मैं आपको स्ट्रोक के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। स्ट्रोक जिसे कि आम जनता लकवे के नाम से जानती है, दो प्रकार का होता है, एक इस्कीमिक स्ट्रोक, एक हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक जो रक्त की नली ब्लॉक हो जाने से होता है, हेमरेजिक स्ट्रोक जो रक्त की नली फट जाने से होता है। इस्कीमिक स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है हेमरेजिक स्ट्रोक से। हेमरेजिक स्ट्रोक जो कि रक्त की नली फट जाने से होता है, उसका मोस्ट कॉमन कारण अचानक से ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना है। लेकिन इस्कीमिक स्ट्रोक जैसे कि कई कारणों से होता है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन या स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या बैड लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, जैसे कि मोटापा। जनरली स्ट्रोक 45 उम्र के बाद देखने को मिलते हैं, लेकिन आजकल यंग पीपल में भी स्ट्रोक हो रहे हैं बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल, और कुछ लोग जो कि ड्रग्स लेते हैं जैसे कोकीन और विटामिन, उससे अचानक से बीपी बढ़ जाता है, तो उनको हेमरेजिक स्ट्रोक भी हो सकता है। बैड लाइफस्टाइल बिकॉज ऑफ फास्ट फूड एंड ऑल, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो उनमें इस्कीमिक स्ट्रोक भी देखने को मिलता है। ये दो कारण हो गए। और स्ट्रोक को पहचानने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं आम जनता को समझाने के लिए, बी फास्ट के नाम से। बी फॉर बैलेंस, अचानक से बैलेंस प्रॉब्लम हो जाना। ई फॉर आई, अचानक से आंखों की रोशनी में देखने में डिस्टर्बेंस आ जाना। एफ फॉर फेशियल पाल्सी, मतलब मुंह का टेढ़ा हो जाना। ए फॉर आर्म, अचानक से बाजू में वीकनेस आ जाना। एस फॉर स्लरिंग ऑफ स्पीच, आवाज में लड़खड़ाहट आ जाना। टी फॉर टाइम, टाइम इज ब्रेन, ब्रेन इज टाइम। मीन्स जितना जल्दी आप लकवे का इलाज करवाएंगे उतना जल्दी आपको फायदा होगा, उतना, क्योंकि इस्कीमिक स्ट्रोक जो कि रक्त की नली ब्लॉक होने से होता है, उसके लिए हमारे पास एक इंजेक्शन है, जिससे अगर 3 घंटे में दिया जाए तो रक्त की नली खुल जाती है और पेशेंट को हमेशा के लिए अपाहिज होने से बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप या तो स्ट्रोक होने से बचिए, मतलब यू शुड हैव गुड लाइफस्टाइल। और अगर हो जाता है तो आप तुरंत से तुरंत इसका इलाज करवाइए। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और यू कैन कंसल्ट नियर बाय न्यूरो फिजिशियन आल्सो। थैंक यू। तो आजकल लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि काफ़ी देर स्क्रीन के सामने बैठने से ना हमारी मसल्स पुल हो जाती हैं या तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है जिसका सल्यूशन नहीं मिल पाता है, और अक्सर हम रुख करते हैं न्यूरो सर्जन्स का। लेकिन अगर अभी प्रॉब्लम की शुरुआत ही है तो न्यूरो सर्जन्स नहीं, न्यूरो फिजिशियंस जो हैं वो आपके लिए सल्यूशन हो सकते हैं। और अभी तक करनाल में मिलते नहीं थे, लेकिन अभी जो है न्यूरो फिजिशियन आप लोगों को अवेलेबल मिलने वाली है श्री रामचंद मेमोरियल हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर कमल चराय हमारे साथ है, उनसे थोड़ा जानेंगे। सर, हॉस्पिटल के बारे में भी बता दीजिए, और जो न्यूरो सर्जन आने वाली है, मतलब मुझे लगता है गिफ्ट लेके आए हैं आप तो करनाल वालों के लिए, तो उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। नमस्कार, मैं सब करनाल वासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं संचालक श्री रामचंद मेमोरियल हॉस्पिटल करनाल, जो हम लगभग 2012 से सुविधाएं दे रहे हैं करनाल में, एक मेडिकल डिपार्टमेंट की, एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट की, जिसके अंदर एक आईसीयू, एक डायलिसिस यूनिट, प्राइवेट रूम्स और साथ के साथ न्यूरो ट्रॉमा का हम काम करते हैं विद हेल्प ऑफ न्यूरो सर्जरी। बट हमारे शहरवासियों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो न्यूरो संबंधित तंग करती हैं, जिसमें नसों की प्रॉब्लम, बैक एक की प्रॉब्लम, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को न्यूरो फिजिशियन के बारे में आइडिया ही नहीं है और वो लोगों को दिल्ली या चंडीगढ़ कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। तो ऐसे में हमारे पास डॉक्टर तन्नू अरोड़ा जो डीएम न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जो पानीपत की रहने वाली हैं, पानीपत में प्रैक्टिस करती हैं, बट करनाल को वो सेवा देने आई हैं हर बुधवार के दिन। वो 2 घंटे 10 से 2 विर्क हॉस्पिटल में रहती हैं और बाकी के 2 घंटे हमारे हॉस्पिटल में श्री रामचंद मेमोरियल हॉस्पिटल में आती हैं हर बुधवार को। तो मेरी आप सबसे लोगों से अपील है, जिनको भी न्यूरो संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो उनकी सेवाएं आके ले सकते हैं। बिल्कुल। और साथ ही साथ ना मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि कई बार होता है ना, हमें माइल्ड सा सर दर्द होता है या तो हमारी लेग्स में पेन होने लगता है और हम ना नज़रअंदाज कर देते हैं कि सिर्फ दर्द ही तो है, होता रहता है, लेकिन हो सकता है वो शुरुआत हो एक बड़ी समस्या की, और उसका इलाज आप लोगों को मिलेगा एक वेल एजुकेटेड, एक एक्सपीरियंस्ड न्यूरो फिजिशियन के पास, जो कि अब आप लोगों को मिलने वाली है, जैसे डॉक्टर कमल चराय ने भी बताया। रोज़ वेनसडे को, एवरी वेनसडे आप लोगों को दोपहर को 12 से 2 बजे श्री रामचंद मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर तनु अरोड़ा मिलने
मिलने वाली हैं जो कि डीएम न्यूरो फिजिशियन है। तो अब आपको कुछ भी थोड़ी सी भी समस्या आ रही हो, आपकी मसल्स में, आपकी स्पाइनल कोड, आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कोई बड़ी से बड़ी समस्या भी हो, तो आपको यहाँ पे बेहतरीन इलाज मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं एवरी वेडनेसडे को। अगर आपको ज़्यादा हेडेक हो रहा है या आपको बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसका भी सोल्यूशन आप लोगों को मिलने वाला है। मतलब अगर आपको थोड़ा डाउट भी आ रहा है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आप यहाँ पे एक बार आके कंसल्ट ज़रूर कर सकते हैं, ताकि कल को वो जो समस्या है वो कोई बड़ा कोई बुरा रूप ना ले ले, तो उससे पहले ही आप उसको जड़ से पकड़ के ख़त्म कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे वो सोल्यूशन भी मिलेगा। डॉक्टर तनु अरोड़ा आप लोगों को मिलेंगी 12 से 2 दोपहर को एवरी वेडनेसडे श्री रामचंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल में। भवनारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।